हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फल की और कैसे हम इसे घर पे भी उगा सकते हैं। और ये फल है पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का जो फल होता है वो हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। ये अपने आप में ही एक अनोखा फल होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। जब भी किसी शुभ अवसर पर फलों की टोकरी बनाई जाती है तो इस फल को सबसे ऊपर जगह दी जाती है, इसके अनोखे रूप और बनावट के कारण। तो ये जो फल होता है इसे हम आसानी से घर पे भी उगा सकते हैं और इसे उगाने के लिए कोई निश्चित महीना या कोई समय नहीं होता। ये जब भी मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल दिखे तो आप इसे घर पर लाकर आसानी से उगा सकते हैं। तो हमने उगाए हैं ये 2 पाइनएप्पल। तो और इसे उगाने के लिए सबसे ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है हमारे पास ये पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का ये ऊपर का हिस्सा, इसी से एक नया पाइनएप्पल ग्रो करता है। दूसरी होती है अच्छी मिट्टी, तीसरा होता है एक कंटेनर और पानी, और चौथा सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है पेशेंस। तो अगर आप पाइनएप्पल का पौधा अपने घर पे उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए पेशेंस, क्योंकि ये 2 साल का समय लेता है। तो जब भी हम पाइनएप्पल को ग्रो करना चाहें तो इस तरह का एक स्वस्थ पाइनएप्पल आपने लेके आना है। तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पाइनएप्पल को ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे ऊपर से। तो इसे ऐसे ऊपर से कट नहीं करना है। तो ये जो हिस्सा है ये निचला हिस्सा है और ये जो पत्तियों वाला हिस्सा है इसी से एक स्टेम निकलती है जिस पर कि ये ग्रो करता है। तो आपने इसे चाकू से ऊपर से नहीं काटना है, आपने इसे सीधे हाथ में लेकर ऐसे घुमाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आता है। और यही वो हिस्सा है जिसे हमने मिट्टी में ग्रो करना है। तो हमने इसकी निचले हिस्से की लीफ को तब तक निकालते जाना है जब तक कि इसमें रूट विजिबल ना हो जाए। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें रूट दिखने लगी हैं और इन्हीं रूट से अभी एक नया पौधा बनेगा। तो नीचे की आपने सारी लीफ, सारी पत्तियाँ तब तक हटानी है जब तक कि ये रूट्स जितनी भी हैं बहुत अच्छे से विजिबल ना हो जाएं। तो इन्हें आपने धीरे धीरे निकाल लेना है और ये आसानी से निकल भी जाती हैं। और ये देखिए रूट्स इसमें काफ़ी ऊपर तक बनी हुई हैं। तो अब इसे हम 2 तरीक़ों से ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप इसे कुछ दिन 15 से 20 दिन आप इसे पानी में ही डुबो के रखें, जिससे कि इसकी ये जो जड़ें हैं ये और अच्छी और लंबी हो जाएँ, या फिर आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमने ये सारी लीफ इस तरीके से हटा ली हैं और ये देखिए ये वाइट सा पोर्शन इसका दिखने लगा है। तो इतनी लीफ आपने इसकी सारी ही हटा लेनी है और इन लीफ को आप फेंकें ना, इन्हें आप किसी भी पौधे की गमले की मिट्टी तैयार करते वक्त एक लेयर मिट्टी की लगाकर उसके ऊपर डाल सकते हैं, या सुखा करके भी आप गमले की मिट्टी तैयार करने में आप इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूट्स इसकी विजिबल हो चुकी हैं। सारा हमने इन लीफ को हटा लिया है। तो ये देखिए अब मैंने ये 2 अनानास के ऊपर का हिस्सा, मैंने लीफ वाला हिस्सा लिया था और इसे पानी में हम कुछ दिन डुबो के रखेंगे। तो इसमें मैंने पानी भर के इन्हें, ये 2 मैंने अनानास की लीफ ली हुई हैं जिनसे मुझे नए प्लांट ग्रो करने हैं। तो ये देखिए मैंने इन्हें कुछ ही दिन मैंने इन्हें डुबो के रखा और ये देखिए इनकी रूट्स की ग्रोथ। तो इन्हें हम ऐसे डुबो लेंगे और अब मैं इन्हें आज मिट्टी में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं मिट्टी। अगर आपके पास जगह है तो आप इन्हें सीधे मिट्टी में ज़मीन में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इन्हें गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का गमला, फाइबर का गमला या कोई भी पुरानी बाल्टी या जो भी कंटेनर आपके पास, बड़ी सी बॉटल्स आपके पास अवेलेबल हों तो आप उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। और बेस्ट साइज़ जो होता है पॉट का वो होता है 10 से 12 इंच। तो मैंने ये 12 इंच के 2 पॉट लिए हैं और मैंने इनमें बना लिए हैं ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल आप चाहें तो चाकू को गर्म करके भी बना सकते हैं या फिर कैंडल से भी छोटे छोटे होल इसमें बना सकते हैं। तो मैंने चाकू को गर्म करके बनाए हैं। अब तैयार कर लेंगे हम मिट्टी। मिट्टी में हम जितनी मात्रा में गार्डन सॉइल लेंगे उतनी ही मात्रा में हमें गोबर की खाद भी लेनी है। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप रिवर सैंड भी ले सकते हैं, मतलब रेत, जो सिंपल रेत होती है, कंस्ट्रक्शन रेत जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ गार्डन सॉइल और गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें मिट्टी में लगाने वाले हैं। तो इन्हें हम
मिट्टी में लगाने के लिए ड्रेनेज, आप गमला चाहे जो भी ले लें, कंटेनर चाहे जो भी हो, उसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसे नम मिट्टी पसंद होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग से पौधा ख़राब हो जाता है। तो ड्रेनेज आपने एकदम सही बनाना है। अब बारी आती है इन पौधों को गमलों में लगाने की। तो इन्हें हल्का सा मिट्टी में दबा करके मिट्टी को अच्छे से दबा देना है और फिर थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि मिट्टी में नमी तो बनी रहे लेकिन पानी रुके ना। तो आप देख सकते हैं पानी एकदम से नीचे निकल चुका है, मतलब ड्रेनेज बहुत अच्छा बना है। तो अब इन्हें आपने, क्योंकि अभी तो सर्दियों के दिन हैं तो आप इन्हें फुल धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया काफ़ी गर्म जगह होती है और गर्मियों की धूप यहाँ पर बहुत तेज़ आती है, तो पौधों को आप सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप मिले, बाकी पौधा छाया में रहे। और इसे रोशनी पसंद है, इसे बिल्कुल भी अंधेरे वाली जगहों में ना रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर पर्याप्त रोशनी आती हो, 2 से 3 घंटे की गर्मियों की धूप आती हो, और जाड़ों में आप इसे आसानी से ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर पूरे दिन की धूप इसे मिलती रहे। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, अनानास मतलब पाइनएप्पल के पौधे को उगाने के लिए सिर्फ मिट्टी, पानी या गमले की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसे एक और इंग्रेडिएंट चाहिए होता है और वो होता है पेशेंस। क्योंकि ये पौधा एक ही फल को ग्रो करता है और इसमें 2 साल तक का वक्त लगता है फल को आने में। तो ये अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है। और अगर आप इसे सिंपल ऐसे गमले में भी लगाए रखें तो ये अगेव की तरह दिखता है और ये काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन फल आने में इसमें 2 साल तक का समय लगता है। तो उस वक्त पेशेंस के साथ इसे ग्रो करते रहना है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल सही रखें, सही रोशनी, सही धूप इसे मिलती रहे, और बीच बीच में इसके नीचे की पत्तियों को हटाते रहें ताकि रूट्स और भी अच्छे से ग्रो हो सकें, उन्हें और भी लंबा और भी हेल्दी होने का मौका मिलता रहे। उसके बाद, क्योंकि ये एक पौधा सिर्फ एक ही फल को पैदा करता है और उसके बाद ये पौधा ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस पौधे में नीचे से काफ़ी सारे नए बड्स निकलते हैं जिन्हें आप दूसरे गमलों में या ज़मीन में ट्रांसफ़र करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं और उनसे भी फिर नए फल बनते हैं। और साथ ही जो फल इसमें लगता है उसमें भी सेम प्रोसीजर लगाना है। लीफ वाले हिस्से को हम फिर से ग्रो करके एक नया फल इससे ले सकते हैं। तो ये है पाइनएप्पल को ग्रो करने का तरीका। 18 से 2 महीने के समय में इस तरीके से एक नया पाइनएप्पल ग्रो हो जाता है और इसके ऊपरी हिस्से से फिर हम एक नया पौधा सेम प्रोसीजर के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।